दिल्ली से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। अभी तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है ना। इतनी लोग दिन प्रतिदिन मर रहा है, वो लोग कभी भी नहीं सोचता था कि मेरा मृत्यु आज है, लेकिन मतलब कभी सोचते भी नहीं ऐसे समय में मृत्यु आ गया तो प्रभु का आगमन देरी होगा तो हम में से भी कई लोग मरेगा, है ना। तो हमें उसके लिए भी एक सच्चा तैयारी चाहिए हमेशा, है ना। प्रभु में आने के बाद में प्रभु में बना रह करके आखिरी तक एक विश्वासियों की दौड़ना ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु ने हमें बहुत बड़ा आशा दिया है। वो आशा के कारण आज प्रभु ने हमको यहाँ पर इकट्ठा किया है। इतना बड़ा आशा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा कार्य किया। उस बात को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। हमारे बीच में मेष में रोटी और दाखरस है। बार बार हम इस बात का गवाही सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। यदि प्रभु का मृत्यु नहीं होता तो आज हमें ये उद्धार का आनंद और आशा नहीं मिलता था। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी प्रभु का मेष में बैठने से पहले कुछ बातें प्रभु का वचन से आपको बताना चाहता हूँ। उसके आधार में हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री, उसका 10 अध्याय 19 से 22 तक का वचन। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 19 से 22 तक का वचन। द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। प्रियो, बहुत बड़ा अद्भुत बात है। आपको मालूम है पुराने नियम के समय में साधारण लोग कभी भी प्रभु का आराधना करने के लिए निकट नहीं जा सकता था। साधारण लोग उसको अपना भावना में भी नहीं ले सकता था। आप देखिए, है ना, उन लोगों का अवस्था कहाँ था। उन लोग आंगन से भी मतलब बाहर। आप देखो इतना भयंकर बात है प्रियो। मतलब आज हमें आराधना करने के लिए, प्रभु का निकट आने के लिए, लाने के लिए हमारा प्रभु ने क्या किया ये वचन हमें बताता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे लिए प्रभु ने ये क्या किया, एक जीवन का मार्ग खोल दिया। प्रभु ने हमारे लिए न्यू एंड लिविंग वे, एकदम एक जिंदा मार्ग प्रभु ने हमारे लिए खोल दिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। आपको मालूम है वहां पर कोई वेदिका भी निकट जाना है तो याजक लोग ही जा सकता है। और आपको सबको मालूम है कि अति पवित्र स्थान में साल में एक बार मानव महायाजक ही जा सकता था। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग ही रह सकता था। बाकी आंगन में सारे लेवी गोत्र के लोग हमारा रहते थे। बाकी जाति के लोग कहाँ रहते थे, बाकी यहूदी लोग कहाँ रहते थे, सब बाहर। आप देखो तो आंगन तक भी पहुंचने के लिए मौका नहीं। पर दो ऐसा समय में प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया प्रियो। हम लोग सोचना है ना, हम लोग हमें मिला हुआ ये अनुग्रह का बारे में हमको एक सच्चा ज्ञान होना चाहिए। प्रभु हमें कितना चाहता है, प्रभु हमें कितना प्यार करता है ना। ये भी हम प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में हमको ये समझना चाहिए क्या मैं इसका लायक था, क्या मैं प्रभु के निकट जाने का लायक नहीं था, मैं कभी भी नहीं जा सकता था। परंतु प्रभु ने क्या किया, प्रभु का उस मृत्यु के द्वारा उसका 20 वचन वापस एक बार पढ़ना। जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ प्रियो,
प्रभु का सूली की मृत्यु की द्वारा सबसे पहले हमको मिला हुआ लाभ के बारे में यहाँ पर लिखा है ना। सूली की मृत्यु के द्वारा आपको मालूम है यीशु मसीह की सूली की मृत्यु में उसका शरीर फाड़ा गया। ये शरीर फाड़ा गया तो वो शरीर फाड़ा जाने का विषय को मतलब मंदिर की पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान को विभाजित करने वाला पर्दा को फाड़ने की समानता में बदला। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए हमें अति पवित्र स्थान में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना देहरूपी उस पर्दा को फाड़ा। उस देहरूपी पर्दा फाड़ने के समय में रियली मंदिर में क्या हुआ, मंदिर में एक बहुत बड़ा संभव हुआ। आप देखो है ना, एकदम पर्दा बीच में से ऊपर से नीचे तक वो भी एकदम बीच में से आपको लूका में वो बात क्लियर लिखा है। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 45 अध्याय, लूका उसका 23 अध्याय का 45 अध्याय। और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट देखा, बीच से फट गया। कैसे? एक साइड नहीं फटा, एक साइड नहीं फटा, बीच से फट गया। देखा कितना गंभीर बात है प्रिय। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए एक जीवन का मार्ग, उस पवित्र मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक जीवित मार्ग खोल दिया। कितना बड़ी बात है ना। आज हमें प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम कोई भी कुछ भी दिक्कत ना लेते भी जा सकते हैं, हिम्मत के साथ जा सकते हैं। अभी पुराने नियम में मतलब लोगों को डायरेक्ट प्रभु के पास जा ही नहीं सकता, उसको याजकों के पास जाना पड़ता, याजक लोगों का रिकमेंडेशन चाहता, याजक लोग उनके लिए काम करता। और तो आज नया नियम में ऐसे ही क्या नहीं, वास्तव में प्रभु ने हमें दिया हुआ ये जो आशीष जो है, ये जो पदवी है, भाई उसका गौरव पवित्र लोग जानना चाहिए है ना। प्रभु में के समय में प्रभु इसलिए ये वचन के द्वारा मतलब प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उसका महत्व बताता है। आप देखिए यहाँ पर आपको मालूम है आज हमें प्रभु के निकट जाने के लिए कई मध्यस्थ नहीं, एक ही मध्यस्थ है। नए नियम में कई मध्यस्थ नहीं, एक ही मध्यस्थ है ना। जब पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 5 और 6 वचन में बहुत सबूत करके बहुत क्लियर रूप में वो बात लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। एक ही बिचवाई है। कई आज भी बहुत नए नियम की मंडली की बहुत से लोगों को बिचवाई करके प्रार्थना हमारा करता है, लेकिन बाइबल कहता है हमारे लिए सिर्फ एक ही बिचवाई है और वो कौन है करके क्लियर कहता है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखा, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखा, सबकी छुटकारे का दाम में जिसने अपने आप को दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। बहुत बड़ी बात है, जिसने अपने आप को हमारे छुटकारे के लिए दे दिया, उसको छोड़ करके नए नियम में और कोई मध्यस्थ नहीं है ना। परंतु हम देखते हैं कि हमारा रोमन कैथोलिक लोगों में जाएगा तो पीटर भी मध्यस्थ है, हमारा यूहन्ना भी मध्यस्थ है, मरियम भी मध्यस्थ है। ऐसा मध्यस्थों का बहुत मतलब झुंड है। परंतु प्रियो हमें ये बात को जानना है, हमारे लिए एकमात्र मध्यस्थ है। आज हमें प्रार्थना करना है तो क्लियर व्यवस्था दिया, हमें उस मध्यस्थ के नाम में प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? मध्यस्थी की नाम में। हम लोग कल भी हमने मानव प्रार्थना के समय में नियमों का बारे में सीखा। याद रखना, कभी भी आप प्रार्थना करता है तो कई लोग प्रार्थना करता है तो कोई एड्रेस ही नहीं, एड्रेस बिना प्रार्थना, वो भी बहुत गलत बात है। इसलिए उनकी जीवन में एक सच्चा संतुष्टि के जीवन नहीं, उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है ना। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 23 और 24 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 23-24। तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। पहली बात, पिता से जो भी मांगता है वो यीशु मसीह के नाम पर ही हमको मिलेगा। अभी किस नाम से मांगना? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। देखा, अभी तक तूने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितना बड़ी बात है ना।
प्रियो, हमको हमेशा एक बात को याद रखना है, हम खुद की धार्मिकता में हम प्रभु के निकट नहीं जा सकता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही जा सकता है। यीशु मसीह में हमको सब कुछ है, इसलिए हमारा प्रार्थना तक प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना बहुत जरूरी बात है ना। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। यीशु मसीह ने बोला ना, यीशु मसीह बोला हुआ शब्द यूहन्ना 14:6, मार्ग में ही हूं, है ना। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। देखो, आज हम कभी भी प्रभु का कृपा संग निकट जा सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, है। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के नाम लेकर के हमको मतलब हर रोज, और हर रोज नहीं, मतलब एक दिन में कई बार हम लोग जा सकता है, क्योंकि हमको ये दुनिया की यात्रा में क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। हमको हर बात में अनुग्रह चाहिए। इसलिए मतलब इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, हम अनुग्रह की सिंहासन के निकट यह मानकर चले हाँ। कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, कि वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, हम लोग जब भी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता है तो हमको याब कैसे मिला? हमें याब यीशु मसीह ने सूली पर बहाए हुआ लहू के द्वारा मिला। अभी हमने जो पढ़ा था वो वचन इब्रानियों 10:20 वचन, और एक बार ध्यान से पढ़िएगा। जो उसने बंदे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। जब हमें यीशु के लहू के वो द्वारा कौन सा शब्द है? 19 में। ठीक है, 19 पढ़ना आपका, हिंदी में 19 में है। वापस एक बार। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा यीशु की लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया। हमें कहां से याब मिला? हमें हिम्मत कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह ने बहाया हुआ लहू के द्वारा। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। इसके लिए मैं बहुत हिम्मत के साथ मैं अभी कृपा संग के निकट जा सकता है। प्रियो, कितना अनोखा बात है हमारे लिए। प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। अभी हमारे लिए एक ही महायाजक है, और उस महायाजक के साथ सेवा के लिए हमको भी प्रभु ने राजकीय याजकगण बनाया। बहुत बड़ी बात है ना। हमारा महायाजक का खूबी क्या है? जब वही इब्रानियों 4:15 वापस से पढ़ना, क्योंकि हमारा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखिए, हमारा महायाजक का खूबी वो परखा गया, लेकिन उसमें कोई भी पाप नहीं था। वो हमारे समान। और उससे और एक गहरा बात है, उसका दूसरा अध्याय के 17 वचन, वही इब्रानी चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखो, हमारे अपने भाइयों का समान बना हुआ एक महायाजक है हमारे लिए। आप देखिए, है उस महायाजक का खूबी क्या है? वो महायाजक उसका 7 अध्याय का 26 वचन, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। देखा, ये महायाजक कितना महान है प्रिय। ये महायाजक कितना श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो महायाजक की रीति में प्रभु ने अपने लोगों को भी पहुंचाया। एक प्रकार बोलेगा तो हमारा आज का पदवी क्या है प्रियो? पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 9 वचन आपको याद है ना? हमें प्रभु ने एक राजकीय याजकगण बनाया। आप सोचो, राजकीय याजकगण बोलेगा तो साधारण याजक नहीं। जैसे अभी समझने के लिए, मतलब ये जो नामधारी लोगों का बात ऊंचा नीचे करके है, इसलिए थोड़ा हमारे लिए कुछ बात समझने के लिए वो बात अच्छा है। क्योंकि बिशप हो या ओवरसीयर हो या पास्टर हो, ये सब एक ही प्रयोग है। परंतु साधारण रीति में हम लोग देखता है तो बहुत पादरियों के ऊपर एक बिशप है, ऐसे देखता है ना नामधारी लोगों में, ऐसे देखता है। अभी बिशप बोलेगा तो पादरी के जैसा नहीं, एक राजा जैसा है, राजकीय ऐसा एक विशेषता है। ऐसा अभी हम लोगों को बिशप के ऊपर एक कर्दिनाल, बिशपों का बिशप, मतलब कर्दिनाल के ऊपर है पोप, वो उनका एक सिटी है।
आपको सबको मालूम होगा शायद। तो बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु ने हमको उन लोगों से भी बढ़कर पदवी दिया, राजकीय याजक। क्या है? राजकीय याजक, एक विश्व से भी बढ़कर के बड़ा पदवी है राजकीय याजक। क्योंकि हमारे सेवा क्या है, उसी अध्याय का 5 वचन, पहला पत्रोस 2:5। तुम्हें आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाला। क्या है? आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाला। हम लोग आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाला मतलब प्रभु का याजक है। नया नियम का अनेक पवित्र लोग, इसमें हमें ये पदवी मिला तो अबे कितना खुशी होना चाहिए है? ये बात मतलब सच बात है, ये बात सच बात है। बाइबल में जो लिखा हुआ हर एक बात सच बात है ना। हमें प्रभु ने राजकीय याजक बनाया और साथ ही साथ तो प्रभु ने हमें एक पवित्र मंदिर भी बनाया। हम लोगों का पदवियों में, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे भी रहता है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसका 16-17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रियो, परमेश्वर की मंदिर को कोई नष्ट नहीं करना, परमेश्वर का मंदिर को कोई तुच्छ नहीं करना। इसलिए प्रभु के लोग मतलब क्या नहीं करता, ये शरीर को मूर्ति नहीं बनाता है ना। हम लोग कोई लिपस्टिक नहीं लगाता, पाउडर नहीं लगाता है ना, मतलब ऐसा वो उसको एक मूर्ति नहीं बनाता। आपको समझ में आया? वो बात बहुत गौरव का है, वो बात को जानना पड़ेगा। इसको अगर हम ऐसा कुछ करता है तो हम अपने आप को अशुद्ध करता है। अभी प्रभु ऐसे करेगा तो क्या करेगा? प्रभु उसको नष्ट करेगा। आपको समझ में आया? बहुत गंभीर बात है। बहुत लोग ये बातों को नहीं समझता है ना। तो हमारे जीवन में इन सारे बातों से हमें कितना दूर रहना चाहिए। प्रियो, जो प्रभु का मंदिर को नाश करेगा, प्रभु उसको नष्ट करेगा। देखा, इसका मतलब कोई भी प्रकार हम इस शरीर को अपवित्र करें, प्रभु का मंदिर को पवित्र करके रखना है ना, उसको अपवित्र नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि प्रभु मतलब कोई ऐसा कोई सुंदर, आज बहुत लोग क्या सोचता है, बड़ा बहुत बड़ा गिरजाघर है, इतना गिरजाघर का महत्व है क्या? नहीं, क्योंकि प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 24-25 वचन में लिखा है, प्रभु हाथ से बनाया हुआ कोई भी मंदिर में नहीं रहता है। प्रभु मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ कोई मंदिर में नहीं रहता। तो फिर प्रभु कहाँ रहता है? प्रभु हम विश्वासियों में रहता है बैठ करके। अभी जैसे अभी हम लोग यहाँ पर है तो हमारे बीच में प्रभु है ना। जब मत्ती की समाचार उसके 18 अध्याय का 20 वचन, ओ प्रभु यीशु, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। देखा, होता हूँ। प्रियो, अभी यहाँ पर हम कहाँ पर आ गया? प्रभु की उपस्थिति में आया। कितने लोग समझता है? देखो, जो व्यक्ति मैं प्रभु की उपस्थिति में आया बोलता है तो वो कितना अलर्ट रहेगा ना। अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम मैं कहां पर आया, मैं कहां पर आया मालूम नहीं। इसलिए मान लो लोग थोड़ा सुस्त बैठता है, वो भजन सुनने के लिए उनको मतलब दिल नहीं, ध्यान नहीं, डर नहीं प्रभु का। प्रभु का भय मानना कितनी जरूरी बात है। प्रभु का भय मान करके प्रभु को उपस्थिति में रहना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लिए एक महायाजक है। वो महायाजक मतलब कहां पर है? अति पवित्र स्थान में, उस मंदिर में। कौन सा मंदिर? पवित्र मंदिर, स्वर्गीय भवन है ना। इब्रानियों कोई हमने जो पढ़ा था उसका 21 वचन पढ़ा था, इसका 21। और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है, हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। परमेश्वर का घर के अधिकारी। देखो, बोलने का मतलब क्या है कि हमारे लिए ऐसा एक महायाजक है। वो याजक एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह मानो दुनिया में जब था
वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय के 6 वचन में, मतलब वो मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, यहाँ वह है यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? मंदिर से भी बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा है ना? कितना बड़ी बात है फिर, वो सबसे बड़ा है ना? हमारा सबसे बड़ा प्रभु हमारे में आज रहता है, ये जानकारी हमें कितना खुशी प्रदान करना चाहिए, है ना? हमें कितना बड़ा पदवी में लाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह ये दुनिया में आकर हमारे समान मनुष्य बन करके हमारा हर प्रकार का, हमारे जीवन में आने वाला अनेक प्रकार का परीक्षाओं में होकर के गुजरा। इसलिए प्रभु सर ऊपर से हुक्म नहीं दे रहा है, प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के वो वापस एक बार इब्रानियों 4:15 पढ़ना। क्योंकि हमारा ऐसा महान याजक नहीं हाँ, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। देखा, हमारा निर्बलता में दुखी हो सकता है, ऐसा एक महायाजक हमारे लिए। पहली बात है, मतलब हमारा निर्बलताओं को अच्छी तरह शरीर में रह करके अनुभव किया हुआ एक महान याजक हमारा है। इसलिए अगर ऐसा कोई निर्बलता का वक्त आता है तो वहां पर प्रभु हमारा सहायता करेगा। और आगे वरन वह सब बातों में हाँ। हमारे समान परखा तो गया, हाँ। वो भी निष्पाप निकला। देखा, मतलब प्रियो, वो कभी भी कोई परीक्षा में नहीं पड़ा, वो कभी भी पाप नहीं किया, वो पाप नहीं कर सकता, ऐसा एक महायाजक। इसका मतलब क्या है कि उसकी मदद के द्वारा हमें भी एक विजयी जीवन बिताने के लिए सहायता है। अब एक छोटा नहीं, एक मोटा सवाल बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आज संडे स्कूल बच्चे लोग आया तो मुझे भी थोड़ा सा समय मिला उनके साथ बात करने के लिए। तब मैं उनको एक बात पूछा था, एक सवाल पूछा था। वो सवाल इधर बैठा हुआ सबके लिए है ना। पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मतलब बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। हाँ, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है हाँ, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, हाँ। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ध्यान से सुना है। यहाँ पर बैठा हो सब लोग एक बात को, अभी खास करके जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक नए जन्म नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी महात्मा गांधी पापियों को उद्धार करने के लिए आया, ये बात सच है? नहीं, क्योंकि उसने कभी नहीं बोला मैं पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। अभी अगर कोई ऐसा ग्रहण करेगा तो भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का अनुभव नहीं। कुछ बात है ग्रहण कर सकता है परंतु विश्वास नहीं कर सकता, कुछ बात है विश्वास कर सकता है परंतु ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर यह वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये बात सच है, मानने के योग्य। अभी आप मुझे बताओ सच है क्या? अभी तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मैं आपको पूछता हूँ, ये बात सच है क्या? है, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, आप लोगों में से कौन बोलेगा ये ग्रहणीयों की बात है क्या? अगर आप ये बात सच मानते हैं और आप ये सच्चाई को ग्रहण नहीं करता है तो आप कितना बड़ा दोषी है? आप बताओ, आप क्या बोलना चाहता है? ये सच नहीं, ये ग्रहण योग्य नहीं है, तभी तो आपने दिल नहीं दिया। अरे बाइबल कहता है ये सच है और ग्रहणीयों की बात है। इधर बैठा हुआ ये सच है और ग्रहणीयों की बात बोल करके, समझ करके, ग्रहण करके नया जन्म पाए हुए लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। इतना गवाह इधर बैठा है, इतना गवाह इधर बैठा है। ये सच है, ग्रहण योग्य है, जान करके हमने उसको सच मान करके ग्रहण किया, जीवन बदल गया। सही बात है। ऐसा है तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसलिए ध्यान देना। ऐसा है तो अभी तक आपने सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया है? वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। सच बात है, उद्धार किया है कि नहीं? किया ना है? आप बोलो प्रियो, ये बात सच है? मसीह लोगों को सताने के लिए
कमर कस करके निकला हुआ पौलुस जब मार्ग में प्रभु से भेंट हुआ, प्रभु तू कौन है जिसको तू सताता है, मैं मसीहा हूं, वो क्या हुआ? वो पौलुस वहां पर जाकर के दमस्कस में जाकर के सिनेगोग में गया, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु। उधर तो लोग बोले यार ये व्यक्ति उधर से महायाजक से पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के, अधिकार लेकर के आया था मसीह लोगों को पकड़ करके बंदी बनाने के लिए, अभी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मसीह का प्रचार कर रहा है। यही तो बात है, यही तो बात है। विश्वास किया, ग्रहण किया, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया प्रियो, जीवन बदल गया प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी पौलुस का जीवन ऐसे बदल गया है। एक भाविनी स्त्री का जीवन जब बदल गया, सारे सामरिया लोगों को प्रभु के पास ला सका। इतना मतलब दुनिया का लालची आदमी सकाई का जीवन बदल गया, क्या आपका जीवन नहीं बदलेगा? बदलेगा ना प्रियो, बदलेगा। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये बात सच मानना है, सच मानना। सच्चे तो सच मानने में क्या, सच्चे तो सच मानना चाहिए ना। हम थोड़ी अब्राहम लिंकन के बारे में बोल रहे हैं, अब्राहम लिंकन पापियों को बचाने के लिए आया। प्रियो, पापियों का उद्धार करना है तो वो निष्पाप होकर के जन्म लिया होना चाहिए, वो पापी रहित जीवन बिताया होना चाहिए, पापियों के लिए अपना खून बहाया होना चाहिए और मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ा होना चाहिए, तभी वो जगत का उद्धारकर्ता बन सकता। ऐसा ये दुनिया में एक ही व्यक्ति है प्रियो, एकमात्र व्यक्ति। ये दुनिया में ये बात को कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया। फिर कौन सा बात सच है? आप बोलो। नहीं और भी देव है, ऐसे क्या? कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु, एकमात्र सच्चाई। ये सत्य है, ये ग्रहण योग्य है। अरे सच्चाई है, ग्रहण योग्य है, ग्रहण करके सच्चाई मान करके लोग बदल गया, फिर भी आप नहीं बदलता। मतलब आप क्या बोलता है? आप बोलता नहीं है पर तो आप ऐसा ही करता है। मेरे को नहीं लगता ये सच है, मेरे को ये नहीं लगता सच है, और मैं ये ग्रहण नहीं करेगा। प्रियो, आप सोचो, आज आप ये वचन सुनने के टाइम पर आप ये सच्चाई को मानने के लिए तैयार है क्या? अभी यहां पर प्रभु यीशु मसीह है। आप देखो प्रभु का वचन कहता है, वापस वो वचन पढ़ना, पहला तिमोथी 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखो हर प्रकार से, अभी आप देखो कैसा, हर प्रकार से मानने के योग्य, हर प्रकार से। हाँ मुझे बताओ प्रियो, ये दुनिया में इसके अलावा एक सच्चाई है ही नहीं, ये एकमात्र सच्चाई है। आदम पीढ़ी को अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए और एक मार्ग नहीं, और एक सच्चाई है ही नहीं। ये दुनिया में और कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं पापियों का उद्धार करेगा या करने के लिए आया। नहीं प्रियो, है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और मानव वो बात विश्वास करने के बाद में पौलुस बोलता है, उस पापी में मैं नंबर 1 पापी है। प्रियो, आप सोचो आपकी अवस्था क्या है? क्या आपने इतनी दिन प्रभु के वचन सुना? क्या आपने ये बात को सच माना? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मुझे पापी के लिए आया, ये सच्चाई माना? आपने ये सच्चाई को ग्रहण किया? नहीं किया तो अभी भी आप क्या बोलता है हमारे भाई हैं? यीशु मसीह सच्चे नहीं, और यीशु मसीह को ग्रहण करना ठीक नहीं। देखो अब ये गवाही दे रहा है, अब ये गवाही दे रहा है। आप सोचो प्रियो, आज आप ये वचन सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? हैं? यीशु मसीह सच्चे नहीं, और यीशु मसीह में विश्वास करने से कोई पाप क्षमा नहीं मिलता, इसलिए मैं ग्रहण नहीं करता। आप आज भी इस बात को टाल देते हो तो प्रभु का दिल को आप भयंकर रीति में दुख देता है। समझ में आ रहा है बच्चों? है जो भी अभी तक अगर प्रभु यीशु मसीह में ये सच्चाई को विश्वास करके, अभी हमने देखा यीशु मसीह अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके हमारे लिए
एक नया और जीवित मार्ग बनाकर प्रभु की कृपा सन के निकट जाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इससे बढ़ करके और एक बात, प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहिए, और इतना महान कार्य प्रभु हमारे लिए करने के बाद हमारे चारों तरफ इतना बड़ा गवाही होने के बावजूद भी हमने ये बात को अगर सच नहीं माना और हमने ये सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, अपन कितना बड़ा दोषी ठहरेगा। तो प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा बहुत बड़ा सहायता करे। आइए प्रियो, हम अपने आप और भी परखें। आज भी जब मैं प्रभु में लेने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए जब आया, तो मेरा अपना अवस्था क्या है? मैंने ये सच्चाई माना है क्या? मैंने इस सच्चाई को मेरे जीवन में ग्रहण किया है क्या? मेरे जीवन बदला है क्या? आज मेरा जीवन प्रभु के लायक है क्या? ये बात को हमें पर कर देखना है। आज भी ऐसा लोग जिन्होंने प्रभु में विश्वास किया या सच्चाई को ग्रहण किया, वो अनुग्रह पाने के लिए कृपासन के निकट आ सकता है और प्रभु बहुतायत से उन पर अनुग्रह देगा। तो प्रियो, आज भी हमें प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ इतना महान उस प्यार, अगप्पे प्यार, जो सलीब का प्यार, बहुत गहरी बात है। वो प्यार को हम ना ठुकराए, वो प्यार को हम ना इनकारे, वो प्यार को स्वीकारे और वो प्यार में बना रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। आइए प्रेज लॉर्ड, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु को महिमा हो। आमीन।